वेलकम बैक टू आवर चैनल द फिल्मीफाई। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जाना था कि नल डिलन से अट्रैक्ट होके अब अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। वेनम यानी कि एडी इन सारी बातों के कॉन्सिक्वेंसेस जानता था कि नल कितना ताकतवर है और उसको हराना उसके अकेले के बस की बात ही नहीं है और वो डिलन को नुकसान भी पहुंचा सकता था। इसलिए पहले वो अवेंजर्स के पास जाता है और उन्हें सारी बातें समझाता है। वो बोलता है कि नल द सिम्बियोट गॉड अर्थ पर आ रहा है अपनी पूरी ताकत के साथ और वो थैनोस से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अब आगे हम देखते हैं कि नल हजारों ड्रैगन सिम्बियोट की सेना के साथ अर्थ पर आ जाता है। एडी अवेंजर्स को डिलन की रक्षा करने के लिए बोलता है। अवेंजर्स डिलन को एक सीक्रेट बंकर में छुपा देते हैं जो कि खास स्पाइडरमैन के लिए बनाया गया होता है। आयरन मैन और कोताती मिलकर इन ड्रैगन सिम्बियोट्स को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोताती प्लेनेट हाला पर रहने वाली एक रेस है जो कि ज्यादातर क्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्वल यूनिवर्स में चर्चा में रहती है। आयरन मैन और कोताती मिलकर पूरी ताकत से इन ड्रैगन सिम्बियोट्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर ये भी इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि आयरन मैन और कोताती मिलकर कुछ ही सिम्बियोट्स को मार पाते हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी के अवेंजर्स मेयर विल्सन फिस्क से कांटेक्ट करते हैं कि शहर को इवैक्यूएट करने की जरूरत है। मेयर विल्सन फिस्क उनकी बातों को हल्के में लेते हैं, पर नल को और उसके आतंक को देखने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। ड्रैगन सिम्बियोट्स मैनहट्टन में अपने सिम्बियोट्स फैलाना शुरू कर देते हैं। अवेंजर्स एक्समैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर मैनहट्टन को खाली कराना शुरू करते हैं। उधर वेनम कार्नेज के सिम्बियोट के साथ भी बॉन्ड कर लेता है, ये सोच के कि अगर किसी तरह वो हाई माइंड से कनेक्ट हो जाएगा तो शायद इन ड्रैगन सिम्बियोट्स को कंट्रोल भी कर पाएगा। पर नल को हाई माइंड से डिस्कनेक्ट करना इतना आसान नहीं था। अब हम देखते हैं कि एक सिम्बियोटिक कंट्रोल सेलेस्टियल अर्थ पर आ जाता है। उसके आने की वजह से नल अर्थ के साथ एक सौदा करता है। वो बोलता है कि वो धरती के लोगों को छोड़ देगा, उसके बदले में उसे एक इंसान चाहिए जिसका नाम ब्रॉक है। लेकिन तभी सेंट्री वहां आ जाता है। वो नल से लड़ने की कोशिश करता है, वो उसे दो भागों में बांटने की भी कोशिश करता है, पर नल सेंट्री को आराम से मार देता है। सेंट्री मारा जाता है। सभी सुपर हीरोज ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सेंट्री जैसा पावरफुल सुपर हीरो को नल ने आसानी से मार दिया। अब नल बाकी बचे हुए सारे सुपर हीरोज से सिम्बियोट को बॉन्ड करना शुरू कर देता है और धरती को बदलना शुरू कर देता है सिम्बियोटिक हाइव में। वेनम इस तबाही को रोकना चाहता था, पर वो सब नल के आगे बहुत कमजोर थे, इसलिए वो खुद को नल के सामने सरेंडर कर देता है ताकि बाकी के बचे सुपर हीरोज वहां से भाग सके। नल वेनम को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है, जहां वेनम उससे बोलता है कि अगर तुम पृथ्वी को छोड़ दोगे तो मैं पूरी एटर्निटी तुम्हारी गुलामी करूंगा। नल हंसने लगता है और बोलता है कि वेनम, तुम अभी तक नहीं समझे, मुझे कभी भी ब्रॉक चाहिए ही नहीं था। मैं तो यहाँ डिलन के पीछे आया हूँ और मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर ब्रॉक झटपटाने लगता है, लेकिन नल बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो वेनम के सिम्बियोट को ब्रॉक से अलग कर देता है और ब्रॉक को नीचे फेंक देता है। ब्रॉक बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और घायल ब्रॉक को फैंटास्टिक फोर के पास ले जाता है। ह्यूमन टॉर्च स्पाइडरमैन की वहां से ब्रॉक के साथ भागने में मदद करता है, पर नल ह्यूमन टॉर्च को भी एक सिम्बियोट में कन्वर्ट कर देता है। अवेंजर्स नल को रोकने की कोशिश करते हैं और नल के कब्जे से ब्लैक कैट को छुड़ा लेते हैं। अब नल और बड़े लेवल पर हमला करता है और धरती को हाइव में बदलने की कोशिश करने लगता है। अब हमला मैनहट्टन से निकलकर दूसरे बड़े शहरों तक पहुंच जाता है। ड्रैगन सिम्बियोट्स दूसरे बड़े शहरों पर भी हमला कर देते हैं। नल कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स को ब्लैक नाइट के पीछे भेजता है ताकि वो उससे उसके लिए एबनी ब्लेड ला सके। ड्रैगन सिम्बियोट्स शंघाई में ब्लैक नाइट को ढूंढ लेते हैं। वो उससे एबनी ब्लेड लेने की कोशिश करते हैं। एबनी ब्लेड एक ऐसा हथियार है जिसे पाने के बाद नल की शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो उसकी नेक्रो स्वॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर ब्लेड है। ड्रैगन सिम्बियोट्स ब्लैक नाइट से एबनी ब्लेड लेने ही वाले होते हैं, पर तभी एरो और स्वॉर्ड मास्टर आके ब्लैक नाइट की मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों मिलकर ड्रैगन सिम्बियोट्स को मार देते हैं। इसके बाद हम घोस्ट राइडर को देखते हैं जो कि मेफिस्टो यानी कि हेडिस को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसके डेमोनिकल वर्ल्ड में कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स घुस आए हैं। दरअसल वो नल के कहने पर ही घोस्ट राइडर को भी मारने आए थे, क्योंकि नल धरती पर मौजूद हर एक उस इंसान या फिर शैतान को मारना चाहता था जो कि उसे थोड़ी बहुत भी टक्कर दे सकते थे। डीमंस जो कि पहले ही घोस्ट राइडर पर अटैक कर चुके थे मेफिस्टो को बचाने के लिए, लेकिन अब ये डीमंस सिम्बियोट के साथ बॉन्ड हो चुके थे और बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। इसलिए घोस्ट राइडर की मदद करने के लिए डेथ राइडर और सारा द केयरटेकर आ जाती है, क्योंकि वो अकेले इनको नहीं हरा सकता था। ये तीनों मिलके सिम्बियोटिक डीमन से लड़ने लगते हैं, जिसका फायदा मेफिस्टो उठाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इन्फेक्टेड सिम्बियोटिक डीमंस मेफिस्टो को पकड़ लेते हैं। घोस्ट राइडर
और उसकी टीम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेफिस्टो हेल का राजा है और उसके बिना उसके डीमंस बहुत ज्यादा तबाही कर सकते थे। इसलिए घोस्ट राइडर और उसकी टीम को उसे बचाना बहुत जरूरी था। इसी लड़ाई के बीच में एक सिम्बियोट घोस्ट राइडर से भी बॉन्ड करने की कोशिश करता है, पर वो उसे बॉन्ड नहीं कर पाता है। ये तीनों मिलके मेफिस्टो को बचा लेते हैं और उसे फिर से हेल भेज देते हैं। मेफिस्टो जाते जाते अपने साथ चुपके से एक सिम्बियोट को भी ले जाता है। अब हम फिर से कहानी को एक बार मैनहट्टन के आसपास देखते हैं, जहाँ एक ड्रैगन सिम्बियोट रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में हमला कर देता है। वो वहाँ कॉटलिन कैसिडी के टूम को तोड़ देता है और उसकी लाश को एक सिम्बियोट के साथ बॉन्ड कर देता है। कॉटलिन कैसिडी क्लेटस कैसिडी का पूर्वज था, जो कि कभी अपने समय में एक कल्ट डिवोटी था नल का। नल उसे इसलिए जगाना चाहता था ताकि वो क्लीटस की मौत का बदला ले सके और एडी ब्रॉक को मार सके। नल अभी भी डिलन ब्रॉक और एबनी ब्लेड को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे अभी भी सिर्फ इन दोनों से ही खतरा था। वो जानता था कि डिलन कितना ताकतवर है, इसलिए वो एडी को भी मारना चाहता था। नल का आतंक पूरी तरह से धरती पर फैल जाता है। सभी हीरोज हार गए हैं। नल ने इस खूबसूरत धरती को अंधेरे में तब्दील कर दिया है। हर तरफ तबाही मची हुई है। अवेंजर्स अकेले नल को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वेनम का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। एडी घायल है और डिलन नल से छुपकर भाग रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये बिखरी हुई सुपर हीरो की टीम एक बार फिर से मिलकर नल को टक्कर दे पाएंगे, या फिर ये जंग हार जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम बहुत जल्दी इस इवेंट की आखिरी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम इस बार धरती के सुपर हीरोज का काउंटर अटैक देखेंगे और देखेंगे कि कैसे वो सब नल को हराते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर एंड लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन, बाय बाय।